अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हमारा बायो का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हम, और इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैं आपको साइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगा। उसके बाद फिर हम बायो का थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसकी डिवीजन्स को स्टडी करेंगे, और फर्स्ट 5 ब्रांचेस का सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगा, ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, साइंस क्या है? बेसिकली साइंस जो है ना, इसके मेन 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि आप साइंस को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 आपके पास आती हैं ऑब्जर्वेशंस, कि जिसमें आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो। ऑब्ज़र्व करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ना 5 सेंसेस दी हुई हैं। वो सेंसेस कौन कौन सी हैं? देखो, आप विजन है, चीज़ों को देखना; हियरिंग, सुनना; स्मेल करना; टेस्ट करना, टच करना। तो इससे आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो। मैंने आपको एक बर्फ़ का टुकड़ा दिया, मैंने कहा, आपने उसको पकड़ा, ठीक है, आपने उसको फील किया कि ये हार्ड है, फिर आपने उसको टेस्ट किया तो वो टेस्टलेस था; स्मेल किया, आपने सुन तो सकते नहीं उसको, फिर आपने उसको देखा। तो ये जो काम आप कर रहे हो ना, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद आते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है कि किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करना। मैंने आपसे कहा बेटा कि अगर आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दोगे तो ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा वाकई ऐसा हो सकता है? आपने घर में गए, पानी लिया, उसको एक कप वगैरह में डाला और उसको जाके फ्रीज़र में 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, और आपने देखा कि वो बर्फ़ बन गई है। तो ये आपने क्या किया? आपने एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट के बाद आती है हमारे पास लॉजिकल एक कंक्लूजन्स, कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका कोई ना कोई एक टेक्निकल, एक लॉजिकल आंसर आता है। तो आपने क्या कहा? सर देखें, अगर हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी क्या थी? कंक्लूजन थी, आपके रिजल्ट्स थे कि वाकई ही वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इन सारे साइंस का हमें फ़ायदा ये होता है कि देखो, हमारे इर्द गिर्द जानवर हैं, पौधे हैं, क्या कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। ज़मीन में देखो, ज़मीन की कशिश है, आसमान है, चाँद सितारे, पौधे, जानवर, फल, क्या कुछ है। इन सब को, रूल ऑफ नेचर को, कुदरत के इन कवानीन को समझने में हमें हेल्प मिलती है साइंस की वजह से। सूरज की रोशनी ज़मीन पे आ रही है, कैसे आ रही है? ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, कैसे खींच रही है? ये सब हमें समझ आती है साइंस के समझने से। तो अब साइंस का नॉलेज जो था ना, वो बहुत बड़ा था, उसको हम इतने आसानी से समझ नहीं सकते एक साथ। तो उसको हमने इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, जिसमें बायो आ जाती है, आपकी फ़िज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, और मैथ्स आती है। तो यहाँ पे नंबर 1 जो हमने इसमें स्टडी करना है वो है हमारे पास बायो। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। के ज़िंदा चीज़ों को, ज़िंदगी को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? साइंस, बायो कहते हैं। और जो बायो का जो बेसिकली ये वर्ड है, ये 2 ग्रीक वर्ड्स थे जिनसे ये डिराइव किया गया है। नंबर 1 हमारे पास आता है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा आता है हमारे पास लोगोस, जिसका मतलब है थॉट्स, रीजनिंग। तो बायोस एंड लोगोस को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है कि ज़िंदगी के बारे में आपने सोचना है, समझना है, वजूहात बतानी है, वजह देनी है। यानी कि ओवरऑल बायो में आप किसको स्टडी करते हो? ज़िंदगी को स्टडी करते हो। वो ज़िंदगी इंसानों की भी है, वो ज़िंदगी पौधों की भी है, और वही ज़िंदगी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी है। ज़िंदा तो वो भी है ना। तो जितनी भी ज़िंदा चीज़ों की हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? बायोलॉजी में करेंगे। तो अब बायो में हम पढ़ते क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में? हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किस तरह से है, फिर हम उसका फंक्शन देखते हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैं पौधों की बात करूँ तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो क्या काम करती हैं, शूट्स क्या काम कर रहे हैं, लीव्स क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। इंसानों में ब्रेन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, दिल क्या काम करता है, किडनीज क्या काम करती हैं, जो फंक्शंस हैं, हाथ कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं इसमें फंक्शंस में। और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिजीज़, बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, उनको रिजोल्व करने में उनकी रेमेडीज़ हमें मिलती हैं कि इसका इलाज कैसे करना है। खाने से रिलेटेड, के खाना पीना के ह्यूमन बॉडी को कौन कौन सी न्यूट्रिशंस, कौन कौन सी प्रोटीन्स चाहिए जिससे वो सेहतमंद रहेगा, ठीक रहेगा। फिर खाने से रिलेटेड ऐसे भी हो जाता है, जैसे हम दूध से मक्खन बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, हम फर्मेंटेशन करते हैं, हम अपने केक्स बनाते हैं, कितने रिएक्शंस और कितने हम
बैक्टीरियाज को यूज़ करके अपनी खाने पीने की चीज़ें बना रहे होते हैं, तो ये भी सब बायो के फूड वाले पोर्शन में आता है। फिर हमारी खुराक ख़राब भी हो जाती है, बैक्टीरिया की वजह से फंगस लग जाती है, यीस्ट आ जाती है, तो ये भी सारा कुछ हम बायो में ही स्टडी करेंगे। और फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से कि आपके इन्वायरमेंट में क्या कुछ नहीं है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इन्वायरमेंट के अगर बायोटिक फैक्टर्स देखो तो इसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे आते हैं। तो इसमें आप अपने ओवरऑल इन्वायरमेंट को भी स्टडी करते हो, ठीक है। जैसे मैं पानी समुद्र की बात करूँ तो वहाँ पे समुद्र के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको कितनी फ़िश मिलेंगी, उनकी स्टडी सारी, ये सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा हमारे पास आ जाता है बायोलॉजी में। अब देखा जाए तो बायो में प्लांट्स अलग से, एनिमल अलग से, एक्वाटिक एनिमल्स अलग से, इंसेक्ट्स अलग से, इतना सारा हम इतना इजीली तो स्टडी कर नहीं सकते। तो इसको इजीली स्टडी करने के लिए हमने बायो को भी डिफरेंट, जो उसकी कुछ बायो को भी हमने डिवाइड कर दिया 3 मेन पार्ट्स में, ठीक है। कुछ जिसे हम कहते हैं कि ये हमारी बायो की डिवीजन्स हैं। नंबर 1 आती है जूलॉजी, नंबर 2 है बॉटनी और नंबर 3 है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी का फर्स्ट देखो आप, जू लिखा हुआ है। जू किसे कहते हैं? आप लोग जू जाते रहते हो, वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? जानवर मिलते हैं। तो जूलॉजी में स्टडी किसे करते हैं? जानवरों को। नंबर 2 आती है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। आपने एक पंजाबी का बड़ा फेमस वर्ड सुना होगा, बूटा। बूटा क्या होता है? पौधों को, प्लांट्स को कहते हैं ना बूटे। तो बॉटनी में आप किसको स्टडी करोगे? प्लांट्स को स्टडी करने के। ये याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि कभी आपको कन्फ्यूजन हो जूलॉजी और बॉटनी में, तो आप इजीली याद कर सको। और नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो बेटा कहते हैं इंतहाई छोटी चीज़ को, ऐसी जो आपको आंखों से नज़र ही ना आए, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़े। और बायोलॉजी का मतलब है कि वो लिविंग है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो जो इतने छोटे होते हैं कि जो कि आपको आंख से नज़र नहीं आते। यू हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपके वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, अमीबा है, पैरामीजियम है, ये सारे के सारे आपके माइक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 मेंशन किए हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आपकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है, जिसमें आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो एनाटमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, हिस्ट्रोलॉजी में आप टिश्यूज़ को देखते हो, सेल बायोलॉजी में आप सेल को देखते हो, और लास्ट फिजियोलॉजी में आप जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को देखते हो। खैर अभी मैं इनकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट में कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। इंशाल्लाह मैं आपके उस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।